इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मुरीदके में मरकज़े तैयबा को उड़ाया गया। ये जो आतंकी ठिकाने थे, ये आतंकी ठिकाने आप सामान्य मत समझिए, ये बड़े आलीशान आतंकी ठिकाने निर्मित करके रखे गए थे। इन आतंकी ठिकानों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें होती थी, लेकिन इन सब जगहों को ध्वस्त कर दिया गया है। कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को था, जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, तो उसने कहा नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, मोदी को बताए कि हमने तेरे पति को मार दिया। और अब जवाब दे दिया भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है, आतंकवादी अड्डे जो हैं वो मिटिया मिट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारता आया और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौवों का जिक्र करके मजाक उड़ा रहा था। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो डर रहा है, कांप रहा है भारत से, एक तरफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से हमें बचा लो। ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम में गर्व है, इस कार्रवाई में प्रलय है। ये नाम भी ऐसे ही नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL खत्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहां पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहां पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं। उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं, ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अभी इस वक्त हमले की इतलात आ रही है। अब तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, DG ISPR साहब ने भी उसको कंफर्म किया है। पंजाब में इमरजेंसी लग चुकी है, सियालकोट में हाई अलर्ट है, अस्पतालों में हाई अलर्ट है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हाई अलर्ट है, मुजफ्फराबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। पाकिस्तान के 5 शहरों पर अटैक हुए, मस्जिदों के ऊपर अटैक किया गया और शौदा जो है उनकी मुकम्मल तादाद जो है हमारे पास नहीं है, सरे 10 मेरा ख्याल है। मरकज़े सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर का यह सेंटर 3 एकड़ के इलाके में एक बहुत ही शानदार आतंकी ठिकाना बनाया गया था, लेकिन तबाह कर दिया गया है उसे। तरफा मुआहदे हैं वो भी खत्म करने का फैसला किया गया है। तो उन मुआहदों में तो LOC भी है, तो क्या हमें LOC का मुआहदा खत्म करके आगे एडवांस करना चाहिए ताकि हम अपना पानी भी बचाएं और अपना इलाका भी आजाद कराएं? देखिए, आप किस चीज से बचाएंगे, मैं फिर आपको कहता हूं, इंडिया चाहता है कि आप और उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो। जैसे रूस को कोई फिक्र ही नहीं है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो, जैसे इजराइल को कोई फिक्र ही नहीं है कि उनके और इराक के, ईरान के है।
मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पॉपुलेशन देख लें, उनका लैंड एरिया देख लें। दुश्मन बचेंगे, चाहता अच्छा है लड़ेंगे। हलारी साहब, लड़ना तो दुश्मन चाहता है, और दुश्मन जो है पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। क्या हमें बगलेहार 1, बगलेहार 2, वुलर बिराज, डोल हस्ती और दीगर जो उनके नाजायज मंसूबे हैं उनको हिट नहीं करना चाहिए फिर? क्योंकि हम पर जंग तो वो मुसल्लत कर रहा है, वेपन तो वो बना रहा है पानी को। नहीं तो ठीक है, आपको वो आप उनको बम करेंगे, वो व्हाट्सएप वो जो क्या है हमारा तरबेला वरबेला बम कर देंगे। भाई तरबेला किधर है? उनके जो डैम्स हैं वो आप जो बम करेंगे उसका क्या असर होगा? तो देखिए बात सीधी सादी है, हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाज़ों और जहाज़ों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज़्यादा हैं। ईरान के, इराक के जो भी है उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर है। इसलिए हम क्या करेंगे भाई? हमारे हथियार जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो किस लिए हमने बताया है, वो क्यों हमने बनाए हैं? इसलिए कि ये एक दिन आना था। लेकिन सर हमने देखा है कि जब भी इंडिया ने जारहियत की है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जिस तरह 27 फरवरी 2019 को सरप्राइज दिया गया था, और अगर अब भी ऐसा होता है तो पाकिस्तानी फौज, बसल्ला फौज जो है वो जवाब तो देंगी, बल्कि वो घुस के जो है वो मारेंगे, हम घुस के मारेंगे वहां पर उनको। ये आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो फिर पाकिस्तानी अफवाज और हमारे असला, हमारा जो है वो एटॉमिक असला, हमारे मिसाइल, ये जो भारतीय उस जारहियत को, उनके अज़ाइम को खाक में मिला सकते हैं? देखिए मैंने आपको सीधे टर्म्स में कह दिया। ये बात पाकिस्तान जानता है, और यही अंतर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है जो सारी दुनिया देख रही है। इसीलिए आज अमेरिका से लेकर इस्राइल तक कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। वैसे पाकिस्तान के पास अभी भी दो रास्ते हैं कि बेहतर है कि वो आतंकवाद को छोड़े, सुधर जाए, या फिर भारत से युद्ध लड़े और इतिहास का हिस्सा। इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क हैं, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। देखिए ये सब बातें छोड़े, सीधी सादी बात है, पाकिस्तानियों ने आंख खोल के और दुनिया के सामने रो रहा है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत ने उनके नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ये दावा करने की कोशिश कर रहा है कि हमने बच्चों को निशाना बनाया, झूठी झूठी कहानियां बना रहा है। लेकिन भारतीय सेना हर उस कहानी को बेनकाब कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि हम पूरी जानकारी आपको देंगे बाद में, लेकिन इतना बता दिया कि हमारे पास हर लक्ष्य के आतंकवादी ठिकाना होने के पुख्ता सबूत है। वैसे भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वही देश है जो हाफिज सईद को पालता है, मसूद अजहर को पालता है, जिसके घर में ओसामा बिन लादेन था, जिसे अमेरिका ने घुसकर मारा था। तो वो पाकिस्तान किस तरह से कहेगा कि हिंदुस्तान ने उसके आतंकवादी अड्डों को नहीं ठिकाना बनाया? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर है। हिंदुस्तान जब पाकिस्तान में घुसकर मारता है तो वो छाती ठोक कर कहता है कि तुम्हारे यहाँ आतंकवादी अड्डे थे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया को खिलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने एयर स्ट्राइक कर ऑपरेशनल सिंदूर के नाम से पाकिस्तानी 9 जगह धुएं कर दिए हैं, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पहलगांव का हमला में जितने भी भारतीय से लेके कश्मीरी को टारगेट बनाया गया था और उसमें पूछा गया था कि हिंदू मुस्लिम को देखकर मारा गया था, उसका बदला मोदी जी ने बड़ी शांति से ले रहे हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक में रात के 9-10 बजे से एयर स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान के ऊपर शुरू कर दिया, जहां तक आपको बता दें कि पाकिस्तान के 5 जगहों को परमाणु बम गिराकर और मिसाइल से दाग दिए, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया घरों में छुपे हुए हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में बहुत तहलका मचा हुआ है कि अब सिर्फ यह मोदी ही बचा सकता है। तो
आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि मोदी जी ने सही किया या गलत किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि कुछ नहीं करेगा भारत, लेकिन यहाँ तो भारत ने उन्हें ज़िंदा ही जलाने का फैसला किया है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह वीडियो, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और जुड़े रहिए हमारे चैनल पर लेटेस्ट वीडियो के लिए।